गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि होली आने वाली है और आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है जिसमें मैं आप सबसे बातचीत करना चाहता हूं कि कैसे केमिस्ट्री के पेपर में 56 में से 56 मार्क्स हम ग्रैब कर सकते हैं। और 56 में से 56 मार्क्स लाना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं है कि नहीं आ सकते। बच्चों के पहले भी आए हैं, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों के आए हैं, आपके भी आ सकते हैं। देखो, दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि एक तो पहली बात तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके क्लास में कोई टॉपर बच्चा है तो आपको लगता है कि केवल वही कर सकता है, आपके अंदर वह क्षमता नहीं है। ऐसी बात नहीं है। परमात्मा ने सबको समान विवेक दिया है, सबको समान बुद्धि दी है। आप भी उतना ही अचीव कर सकते हैं जितना कोई और शर्मा जी का बच्चा कर सकता है। ठीक है? तो पहली बात तो अपने दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए। दूसरी बात यह है कि अभी ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ लुट पिट गया हो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बस ये सोच रहे होंगे कि कैसे भी गिर पड़ के हम वो क्रॉस कर दें लाइन को, जिससे हम एक सही मुकाम तक पहुंच जाए। तो देखो, टेंशन लो मत। सिंपल फॉर्मूला है तैयारी करने का। तैयारी करो, खूब दबा करके पढ़ो, होली खेलो। ऐसा नहीं है कि पेपर के चक्कर में होली को मिस आउट करना है, नहीं। 2 घंटे की होली है तो होली खेलो, एंजॉय करो, खाओ पियो, दबा के सो और दबा के पढ़ो। ठीक है ना? जितना ज़्यादा प्रेशर लोगे, जितना ज़्यादा टेंशन लोगे। दूसरी बात, पेपर है ना, केमिस्ट्री का राजस्थान बोर्ड बहुत सिंपल बनाती है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट पेपर नहीं आता। लगभग 70 to 80% जो पेपर होता है ना, वो एवरेज से एवरेज बच्चा इजीली कर सकता है। यानी कि 45 नंबर लाना राजस्थान बोर्ड के पेपर में, 40 से 45 आउट ऑफ 56, इट इज़ अ वेरी इजी टास्क। कोई भी ग्रेव कर सकता है। तो देखो, करना क्या है। ऐसे बच्चे जो मुझसे सलाह मांग रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस बता दो आप, या इंपॉर्टेंट बता दो। भैया देखो, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कोई ऐसी सलाह दे रहा है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो वो अपना नुकसान करेगा, आपका नुकसान करेगा। ब्लूप्रिंट दे रखा है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पेपर बनने वाला है। किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वाला पेपर है, विद्युत रसायन वाला, वहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो वो डिसाइडेड है। जैसे आपका 10th चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु वाला, वहाँ से सारे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ से आपके MCQs ज़्यादा बनेंगे। ठीक है? तो ब्लूप्रिंट डिसाइडेड है, तो उस हिसाब से कोई भी टीचर आपको ट्रू गैस कर सकता है। तो गैस में करना नहीं चाहता आप सबको। सिंपल सा स्ट्रेटजी है जिससे हर बार मैं बच्चों को लगभग 100 में से 100 नंबर दिलाने में कामयाब रहता हूँ, आप सबके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है ना? तो आपका 22 तारीख को पेपर है, बीच में बायोलॉजी का भी एक सेगमेंट फंस रहा है। तो बायोलॉजी वाले क्या करें कि थोड़ा सा जो कंटेंट है उसको जल्दी करने की कोशिश करें। यानी कि जैसे अभी अपन 2 दिन का टाइम अगर अपन NCERT को पढ़ने में देते हैं, यानी कि अभी आज हमारे पास 12 तारीख है, कल का 13 है, तो 2 दिन के अंदर आप NCERT को निकाल दो। तो बायोलॉजी वाले बच्चे जो हैं वो 1 दिन के अंदर उस NCERT को निकालें। अब NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि NCERT की किसी भी लाइन से MCQ बनाया जा सकता है और कोई भी फेयर गैस करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि NCERT इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट बुक। और दूसरी बात, आपके शहर के अंदर लगभग 50 टीचर्स हैं जो कोचिंग चला रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं। आपके यूट्यूब पर कोई 1,500 टीचर्स हैं जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। काफ़ी सारी कोचिंग्स हैं, ठीक है ना, जो नीट IITs की प्रिपरेशन करवा रही है। तो बेटा, इन सब का नोट्स पढ़ो। इन सब का नोट्स भी उसी NCERT से तैयार हुआ है। NCERT की बुक से ही आपका IIT का पेपर बन रहा है, NCERT की बुक से ही आपका नीट का पेपर बन रहा है, NCERT की बुक से ही आपका बोर्ड का पेपर बन रहा है, और इवन NCERT की बुक से ही आपका UPSC का पेपर बन रहा है। तो जितने भी टीचर्स हैं उन सब ने जो नोट्स बनाए हैं वो सारे के सारे नोट्स इसी NCERT की बुक से ही लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, 2 दिन यानी कि 12 और 13 तारीख कम से कम NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ो, हर लाइन का मीनिंग समझने की कोशिश करो और उसको MCQs के को ध्यान में रख करके नहीं डिज़ाइन करने की कोशिश करो। ठीक है? जब आपका NCERT पूरा पढ़ लिया जाए तो पहला काम आपको यही करना है। पहला काम यही है, 56 अगर आप आउट ऑफ 56 आपको चाहिए फॉर द राजस्थान बोर्ड केमिस्ट्री एग्ज़ाम 2025, तो आप NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ो। ठीक है? और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ ली तो अभी आपका जो लेवल है, जैसे अभी आपका लेवल 60% का चल रहा है, तो आपका लेवल बढ़कर 10% लेवल बढ़ जाएगा, आपका 70 बढ़ जाएगा। और अगर आप मेरिट को देख रहे हो आउट ऑफ 56, तो वो जो 1-2 नंबर से जो मेरिट रह जाती है ना, वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, 14 और 15 तारीख को 2 दिन है आपके पास। NCERT में पाठ के अंदर
चैप्टर के अंदर 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना, जो आपको चैप्टर के पीछे मिल जाएंगे। दूसरा, अंदर की तरफ 2 तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एग्जाम्पल दे रखे हैं और एक पार्ट निहित दे रखे हैं, इनसाइडर्स दे रखे हैं। तो आपको लगभग हर चैप्टर में 50-60 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं बैठ करके नहीं, फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन लास्ट। जो क्वेश्चन ना हो उसके पीछे का दिमाग लगाओ कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। वो मेरी वेबसाइट पर और बहुत सारे टीचर्स हैं उनकी वेबसाइट पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उन सब पर उसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं, वहाँ से आकर सब सॉल्यूशंस देखो। बहुत सारी रिफ्रेशर बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वहाँ से जाकर के उनके सॉल्यूशन देखो। लेकिन एनसीईआरटी का कोई भी एक छोटा सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। www.dasklibro.com यानी कि www.dasklibro.com पर इन सब के सारे आंसर्स अवेलेबल हैं एनसीईआरटी के। अगर आप वहाँ से चेक करना चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दूसरी बात हुई। ये आपकी जो मेंटली फटीग है ना, उस मेंटल फटीग को पूरी तरीके से निकाल देगा। तीसरी बात आपको करना क्या है, अब आपका वो 16-17 तारीख आ गई है, 2 दिन है। 2 दिन के अंदर 2024, 2013 यानी कि 2013 से लेकर के 2013 का पेपर काफ़ी टफ आया था राजस्थान बोर्ड का, और 2024 तक यानी कि लगभग 10 से 11 साल के जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स पूछे गए राजस्थान बोर्ड के द्वारा, उन सब को लगा दीजिए। एक भी प्रश्न उनमें से नहीं छोड़ना, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है राजस्थान बोर्ड हूबहू पुराने पेपर से क्वेश्चंस उठा करके आपको चिपका देता है, ठीक है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो लगभग 10 या 11 पेपर्स होंगे। अगर आप 3 घंटे भी एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में लगते हो तो 33 घंटे लगते हैं। आप 2.5 या 3 दिन का समय ले लीजिए। इसके बाद में आपको करना क्या है, आप 2 दिन कम से कम CBSE के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और इसके साथ में आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो तो आपने निकाल ही लिए। CBSE के PYQs क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। 2025 में जो अभी CBSE का PYQ हुआ है उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपनी वेबसाइट पर, अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, मैंने कुछ डास्क लिब्रो वेबसाइट के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज़ डाली हुई है केमिस्ट्री की 10 के 10 चैप्टर्स की, ठीक है ना। वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जो आपका मीडियम हो उस हिसाब से वहाँ जा कर के उस क्वेश्चंस को लगाइए, क्योंकि वो एनसीईआरटी के कोर डाटा से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं और जनरली जो टीचर्स हैं वहीं से उन क्वेश्चंस को डिज़ाइन करते हैं जो आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो 10 के 10 लगभग 30 क्वेश्चंस की वो आपकी टेस्ट सीरीज़ है। एक दिन में के अंदर वो पूरा का पूरा 10 चैप्टर्स निकल जाएगा। इसके बाद में थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए, खुद के हाथ से थोड़ा थोड़ा लिखिए, ठीक है ना। लिख करके नहीं, बस हेडिंग वाइज इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। लगभग आपका 21 तारीख हो जाएगा। एक बार पेपर से जाने से पहले पूरा का पूरा सिलेबस अपनी आंखों के आगे से सरसरी निगाह से गुजार लीजिए। हेडिंग बाय हेडिंग किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, किस तरीके का नहीं बन सकता। और 22 तारीख को फ्री मूड से पेपर देने जाइए। दूसरी बात, पानी की बोतल साथ लेकर जाइए, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही हमको नींद आने लगती है हमारी सलाइवा सूखती है तो फिर हमको नींद आती है। तो पानी की थोड़ा पानी पीजिए, ज़्यादा पानी पीना नहीं है, दबा कर सोइए। जितना ज़्यादा सोओगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन वर्क करेगा। दिस इज़ द डैम ट्रूथ, ठीक है। आजमाई हुई चीज़ें, कोई हार्ड एंड फास्ट थिंग नहीं है, ठीक है। 22 तारीख को टेंशन फ्री पेपर दीजिए कि ईश्वर जो करेगा वो सबसे अच्छा करेगा आपके लिए। और बेटा, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इट इज़ अ गीता सार, ठीक है। बहुत बहुत बड़े संत महात्मा जो भी हैं वो हमसे यही बात कहते हैं, ठीक है। तो प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है, कि क्या होगा, क्या हमारे लिए सही है, हमें नहीं पता। वी डोंट नो। इतनी बड़ी गैलेक्सी है, इतू सा पृथ्वी है, इतू से पृथ्वी पर इतने सारे देश हैं, लगभग 800 करोड़ की जनसंख्या है, एक हम चिन्ने से, ठीक है। खाएगा ही वो। ग्रेटिट्यूड, गिव ऑल इट टू द लॉर्ड, जिसको भी आप मानते हो, और टेंशन फ्री हो जाइए। जो होगा मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। मेरी देवी देवता, ठीक है, मैं जिनको मानता हूँ, ये प्रकृति मेरा भला करेगी, ठीक है ना, और मेरे लिए हमेशा सही चुनेगी। आशा करता हूँ आपके 56 में से 56 ही आएंगे, और इस बार एक नहीं बहुत सारे बच्चों के 56 में से 56 आ रहे हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं दबा के शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार यूट्यूब चैनल पर अपना चेहरा डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।